नमस्कार, माँ गायत्री महाविद्यालय चोमेला में आपका हार्दिक अभिनंदन। काव्यांग परिचय यूनिट 5 काव्यांग परिचय के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं अलंकार। पिछली क्लास में भी हमने कुछ महत्वपूर्ण अलंकारों का अध्ययन किया था, उससे बचे हुए अलंकारों का आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे आज अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, इसको कहते हैं अतिशयोक्ति। इसकी परिभाषा है लोक मर्यादा के विरुद्ध किसी बात को अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर अगर कहीं प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें लोक मर्यादा को छोड़ दिया जाता है, त्याग दिया जाता है, उससे भी बढ़कर उसकी अगर कोई तारीफ कर देते हैं या उसको का वर्णन किया जाता है, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण देखिए, इसके उदाहरण में है पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहु पास। निज प्रति पुन्नो ही रहती आनन ओप उजास। अब देखिए, प्रस्तुत उदाहरण में कवि ने इतना नायिका के मुख सौंदर्य का इतना बड़ा चढ़ाकर चित्रण कर दिया, इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया, जिस लोक मर्यादा को जिन्होंने छोड़ दिया। देखिए, पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चौपास, निज प्रति पुण्यो ही रेत आनंद ओ उजास। कवि कहता है कि नायिका का मुख इतना सुंदर है कि ऐसी कोई सुंदरी नहीं होगी मिलेगी जिसका मुख प्रकाश से नित्य पूर्णिमा की रात्रि के समान जिसका मुख चमकता रहता हो। ऐसी कोई भी आज संसार के अंदर कोई ऐसी नायिका नहीं होती, लेकिन कवि ने यहाँ पर उसका इतना बड़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया कि पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चौपास, अर्थात जहाँ पर नायिका रहती है उस घर के आसपास के लोगों को निज प्रति पुण्य रहत आनंद ओ उजास, उसके मुख का इतना उजाला है, अर्थात उसका मुख इतना चमकीला है कि वहाँ पर निज प्रति हमेशा ही पूर्णिमा रहती है, कभी काली रात नहीं आती है। और इस तिथि को जानने के लिए लोगों को पंडितों से पूछना पड़ता है, पत्रों को देखना पड़ता है, अर्थात इस प्रकार का भ्रम वहाँ पर लोगों को हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर कवि ने क्या करा है, लोक मर्यादा को त्याग करके बहुत बड़ा चढ़ाकर चित्रण यहाँ पर किया गया है, इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला देखिए, दीपक अलंकार। दीपक अलंकार के अंतर्गत प्रस्तुत उपमेय और अप्रस्तुत उपमान का एक ही उपमेय और उपमान का एक ही धर्म कथन होने पर दीपक अलंकार होता है। मतलब दोनों का कथन एक ही जब हो जाता है तो वहाँ पर दीपक अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, देखे
ते मन ना भरे तन की मिटे न भूख, मिटे न भूख। बिन चाखे रस ना मिले, रस ना मिले आम कामिनी ऊख। अब देखिए, देखे थे मन ना भरे तन की मिटे न भूख, बिन चाके रस ना मिले आम कामिनी ऊख। यहाँ पर प्रस्तुत कामिनी और प्रस्तुत आम तथा ऊख का बिन चाके रस न मिले और एक ही धर्म कहा जाने से दीपक अलंकार है। मतलब देखे थे मन ना भरे, देखने से मन नहीं भरता है। तन की मिटे ना भूख, अपने तन की भूख नहीं मिटती, देखने से तन की भूख कभी खत्म नहीं होती। बिन चाके, जिस प्रकार से बिना चखे रस ना मिले, जैसे आम को भी अगर जब तक हम चखे नहीं, खाएंगे नहीं, तो उसका रस हम कैसे उसका स्वादन कर सकते हैं। कामिनी ऊख, और ऊख यानी यहाँ पर कामिनी और ऊख यानी जो गन्ना होता है उसको भी चूसना पड़ता है। उसी प्रकार से कामिनी और ऊख और आम, इन दोनों की यहाँ पर एक जैसा ही वर्णन किया गया है, इसीलिए यहाँ पर दीपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। उपमेय और उपमान एक ही यहाँ पर माने जाते हैं। अगला देखिए, दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत उपमेय और उपमान और साधारण धर्म का बिंब और प्रतिबिंब भाव कथन होने पर दृष्टांत अलंकार होता है। उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान, उपमान और उपमेय के बारे में आप जानते हैं। उपमेय किसे कहते हैं, जिसकी तुलना की जाती है। उपमान किसे कहते हैं, जिससे तुलना की जाती है। और साधारण धर्म भी यहाँ पर आया है। साधारण धर्म विशेष रूप से उपमा अलंकार के अंतर्गत होता है, जो दोनों में कॉमन हो, मतलब दोनों में सामंजस्य बिठाने वाले शब्द हो, तो उसको साधारण धर्म कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उपमेय और उपमान और साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव कथन होने पर दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत में पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है। दृष्टांत अलंकार का क्या होता है, पहले एक बात कही जाती है, फिर उससे मिलती जुलती उसका समर्थन करने वाली दूसरी बात प्रस्तुत की जाती है, तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। इसमें दो वाक्य होते हैं, एक उपमेय वाक्य और दूसरा उपमान वाक्य होता है। दोनों में बिंब और प्रतिबिंब का भाव होना अनिवार्य है। जैसे देखिए, परि प्रेम नंदलाल के, हम ही न भावत जोग, मधुप राज पद के भीख न मांगत लोग।
तो देखिए दृष्टांत अलंकार में क्या होता है, उपमेय और उपमान साधारण धर्म है ना। तो जहाँ पर दृष्टांत में एक बात को कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ प्रथम पंक्ति में एक बात कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाने से दृष्टांत अलंकार है। कहा ना परी प्रेम नंदलाल के हमई न भावत जोग, मतलब गोपियाँ कहती हैं कि हम नंदलाल जी मतलब श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ गई हैं और अब हमें योग अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार से यहाँ दूसरी मिलती जुलती उससे बात कही गई है, जिस प्रकार से मधुप राजपद के भीख न मांगत लोग, है ना। इसी प्रकार से यहाँ से इससे मिलती जुलती हुई दूसरी बात कही गई है, इसीलिए यहाँ पर प्रस्तुत उदाहरण में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला देखिए, अगला है अर्थांतरन्यास। अर्थांतरन्यास अर्थांतरन्यास अलंकार के अंतर्गत सामान्य का विशेष से, सामान्य वस्तु का विशेष से, सामान्य का विशेष से अथवा विशेष का सामान्य से, पहले या तो सामान्य का विशेष से समर्थन करेंगे या विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाता है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। देखिए सामान्य का समर्थन कहकर उसे समर्थन कैसे होता है, जैसे रहीमन, रहीमन जिस प्रकार से देखिए रहीमन, रहीमन जाचकता, जाचकता गहे बड़े छोट हुई जात, बड़े छोट हुई जात। नारायण हूँ, नारायण हूँ को भयो 52 अंगूर गात। तो देखिए प्रस्तुत उदाहरण में यहाँ पर जहाँ मांगने के समय बड़ों को छोटा ही जाना सामान्य बात है, रहीमन जाचकता गहे बड़े छोट हुई जात, मतलब कहीं अगर मांगना हो तो रहीमदास जी कहते हैं कि उसको छोटा बन जाना चाहिए, बिल्कुल छोटा होकर मांगना चाहिए। जिस प्रकार से दूसरे उदाहरण में देखिए नारायण हूँ को भयो, जिस प्रकार से भगवान ने मांगने के लिए, भगवान स्वयं भगवान भी एक छोटा सा रूप धारण कर करके 52 अंगूर गात, मतलब 52 का जो रूप उन्होंने धारण किया था। तो यहाँ पर देखिए प्रस्तुत उदाहरण में नारायण को भी मांगते समय छोटा बनना पड़ा था, यह कहकर एक सामान्य कथन का यहाँ पर समर्थन किया गया है, इसीलिए यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। अब देखिए विशेष का सामान्य से, ये तो हुआ सामान्य का विशेष से, अब विशेष का सामान्य से, इसके अंतर्गत निरखी रूप नंदलाल को द्रिगन रुचे नहीं
तजी तजी पीयूष तजी पीयूष को करत को करत कटु औषधि को पान। अब देखिए यहां पर विशेष का सामान्य से समर्थन किया गया है। जिस प्रकार से ना निरखी रूप नंदलाल को, यहाँ पर नंदलाल क्या है कि विशेष है, और जैसे कहा ना निरखी रूप नंदलाल को दृगन रुचे नहीं आन, तजी पीयूष को करत कटु औषधि को पान। जिस प्रकार से मतलब भगवान के रूप को देखना में अगर किसी का मन नहीं लगता, अगर भगवान के रूप को देखने में जैसे किसी का मन नहीं भरता, अगर उसको देखने में उनकी रुचि नहीं है, तो वो उस प्रकार है जिस प्रकार से तजी पीयूष को करत कटु औषधि को पान, मतलब जिस प्रकार से कोई अमृत को छोड़ करके कटु औषधि का पान करता, उसी प्रकार वो लगता है। तो यहाँ पर विशेष का सामान्य के साथ समर्थन किया गया है, अतः यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग किया गया है। हमें परीक्षा में अर्थ लिखना है, अर्थ के बाद उसका स्पष्टीकरण करना है, और स्पष्टीकरण के बाद जैसे हम लक्षण लिखे तो उसके नीचे लक्षण संगति जरूर लिखना है। लक्षण संगति में क्या होता है, जो हमने लक्षण लिखा है, मतलब जो उसका उदाहरण लिखा है उसके अनुसार ही उसका वर्णन करना है। कहने का मतलब जैसे अभी इसमें विशेष का सामान्य के साथ समर्थन किया गया था, तो उसी प्रकार से उसको समझा के हमें नीचे लिखना है। इस प्रकार से हमें अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अगला देखिए, विरोधाभास। विरोधाभास इसमें देखिए, जब प्रस्तुत विरोध न होते हुए भी विरोध दिखाई देता है, तब विरोधाभास अलंकार होता है। मतलब कोई वस्तु प्रस्तुत है और उसमें भी अगर कोई विरोध नहीं दिखाई दे तो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। जिस प्रकार से जीवन जीवन की पुकार है, खेल रहा हूं शीतल रहा। जीवन जीवन की पुकार है, खेल रहा हूं शीतल दाह। तो देखिए यहां पर क्या है, प्रस्तुत विरोध न होते हुए, जो प्रस्तुत है जीवन जीवन की पुकार है, मतलब प्रत्येक जीवन की प्रत्येक क्षण की पुकार है, विरोध न होते हुए भी विरोध दिखाई देता है, तो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। अगला है विभावना। विभावना अलंकार। जहां संबल कारण के न होते हुए भी कार्य संपन्न हो जाए, मतलब कार्य को बिना कारण के कार्य समाप्त हो, सीधे से शब्दों में अगर हम समझे, जहां पर बिना कारण के कार्य की समाप्ति हो जाए वहां पर विभावना अलंकार होता है। जिस प्रकार से देखिए इसका उदाहरण है, बिनु पद चले, बिन पद चले सुने बिनु काना। बिन काना,
बिना पद के चले, बिना पाँव के चले और बिना कान के सुने। कर बिन, कर बिन, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अब देखिए यहां पर विभावन अलंकार में क्या होता है, बिना कारण के कार्य की समाप्ति होने का यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है। यहाँ बताया गया है कि बिन पद चले सुने बिनु काना, मतलब बिना पद के ही चलना बताया गया है और बिना कान के ही सुनना बताया गया है। कर बिनु कर्म करे, और बिना हाथ के ही कर्म करने का यहाँ पर अनेक विधियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अतः यहाँ पर विभावना अलंकार का प्रयोग किया गया। तो हम कैसे, पहले विभावना लक्षण लिखेंगे, लक्षण के बाद लक्षण संगति लिखेंगे। लक्षण संगति के अंदर क्या होता है, जिस प्रकार से जो उदाहरण हमने दिया है उसका लक्षण के साथ उसका कनेक्शन बिठाना है, अर्थात उसके अनुसार इसका वर्णन करना है। तो यहाँ पर जो परिभाषा थी, क्या परिभाषा थी कि जहाँ पर बिना कारण के ही अगर कार्य हो जाए, संपन्न होना बताया जाए, तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। तो प्रस्तुत उदाहरण में यहाँ पर बिन पाद मतलब बिना पाँव के चलना बताया गया है, बिनु कानों के बिना कान के सुनना बताया गया है, और कर बिनु कर्म करे, कर यानी हाथ, और बिना हाथ के ही कर्म को बताया गया है। इस प्रकार से अनेक विधियों का यहाँ पर वर्णन किया गया था। कोई कारण नहीं है, अर्थात उनको संपन्न करने का कोई साधन नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रस्तुत उदाहरण में विभावना अलंकार का प्रयोग किया गया है। चलिए भाई, अब काव्यांग के अंतर्गत हम आज हमारे ये अलंकार संपन्न हुए। अगला जो हम पढ़ेंगे वो है छंद। छंद, देखिए छंद में, छंद किसे कहते हैं, सबसे पहले छंद को समझ लेते हैं। छंद क्या है, जब मात्रा वर्ण संख्या विराम गति लय तथा तुक आदि के नियमों के अनुसार रचना की जाती है। कहने का मतलब व्याकरण की परिपाटी, मतलब जिसमें लय ताल तुक इनका ध्यान रखते हुए, वर्णों का क्रम, वर्णों की संख्या, इन सारी वस्तुओं का ध्यान रखते हुए अगर किसी की रचना की जाती है तो उसको हम सीधे साधे शब्दों में छंद के नाम से जानते हैं। पद और छंद समानार्थक माने जाते हैं। पद कहो या छंद कहो एक ही होते हैं। छंद एक प्रकार के वे नियम है जिनके अनुसार काव्य की रचना की जाती है, अर्थात काव्य के में जिन नियमों का प्रयोग किया जाता है उनको छंद कहा जाता है। छंद का काव्य में क्या योगदान है, दूसरा प्रश्न आता है, छंद का काव्य में योगदान। अब देखिए सीधे साधे शब्दों में समझे, अगर मान लो हमें कोई चीज अगर किसी का नियम और कानून नहीं हो, अनुशासन की पालना हमें नहीं कराई जाए, तो हमारा जो सारा कार्य वो बिना अनुशासन के सही तरह से संपन्न नहीं होता है। उसी प्रकार से छंद भी काव्य की रचना में एक विशेष अपनी भूमिका निभाते हैं, जिससे काव्य का एक अनुशासन पूर्ण से, मतलब सही तरीके से लय ताल और तुक इनके माध्यम से काव्य की सही रचना हो सके और सरस काव्य बन सके। तो इसमें अगर सबसे बड़ा योगदान होता है तो वो होता है छंद का होता है। तो इसमें देखिए प्राचीन काल में छंद का एक बड़ा महत्व था। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर वर्ण और अर्थ संयुक्त छंदों की को समझकर वेदाध्ययन करने में ब्रह्मलोक प्रतीत होता है। यह भी बताया गया है कि शुद्ध छंद के प्रयोग से पुण्य और अशुद्ध छंद के प्रयोग से पाप हो जाते हैं। कहने का मतलब अगर मान लो हम किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, अगर उसमें सही छंद का प्रयोग हमने नहीं किया या सही तरह से उसका उच्चारण हम नहीं करते तो उसको पाप माना जाता है। और अगर उसके अनुसार छंद के अनुसार उसकी लय और ताल के साथ और सही शुद्ध उच्चारण अगर हम करते हैं किसी मंत्र का तो वो पाप नहीं माना जाता। ऐसा पुराणों में और इनमें वेदों में कहा गया है। छंद का काव्य में क्या क्या योगदान है, देखिए छंद का पहला योगदान, सबसे पहला है छंद से काव्य गतिशील और प्रभावशाली बनता है। पहला है छंद से काव्य गतिशील बनता है, गतिशील और प्रभावशाली बनता है।
दूसरा, छंद से काव्य में अमरता आती है। छंद से काव्य में अमरता आती है। छंद के प्रयोग से काव्य को याद करने में सरलता हो जाती है। छंद के काव्य में संगीतमय हो उठता है। सुर तुलसी के काव्य में तो उच्च कोटि का संगीत है। छंद से कवि को अनुशासनबद्ध रहना पड़ता है। छंद का विशेष महत्व क्या है? छंद कवि को या लेखक को जो भी है उनको अनुशासन सिखाता है। उनको अनुशासन के अनुसार ही काव्य की रचनाएं करनी पड़ती है। अनुभूतियां जितनी छंद के अनुसार सरलता से प्रकट की जा सकती है उतनी गद्य में नहीं प्रकट की जाती है। तो ये हमारे छंद का हमारे काव्य में विशेष महत्व हो गया। तो हमने अभी अब देखिए छंदों के भेद। छंद का काव्य में तो क्या? छंदों के भेद। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद दो छंद विषय विशेष तीन प्रकार के होते हैं। छंद के भेद। पहला है मात्रिक छंद, दूसरा है वार्णिक छंद, और तीसरा है उभय छंद। लेकिन यहां पर एक छंद और दिया गया है, उसका है मुक्त छंद, जिसको मुक्तक बोलते हैं। मुक्त छंद। इस प्रकार से छंद के चार भेद यहाँ पर बताए गए हैं। मुख्यतः तो दो होते हैं, दो के बाद एक तीसरा होता है जिसमें दोनों का प्रयोग किया जाता है, तो तीसरा उभय छंद हो गया। और एक छंद और है जो उसका उपपद है, वो है मुक्तक हो गया। अब देखिए मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, मतलब मात्राओं की परिपाटी के अनुसार काव्य की और उसके पद्य की रचना की जाती है, तो वहां पर मात्रिक छंद होता है। इसमें सारा जो डिपेंड होता है वो किसके ऊपर होता है? मात्राओं की गणना के ऊपर डिपेंड होता है। दूसरा है वार्णिक छंद। वार्णिक छंद में वहां होता है जहां पर वर्णों की गणना की जाती है, वर्णों का प्रयोग क्रम के अनुसार हो, और तो वहां पर वार्णिक छंद होता है। उभय छंद जिसमें वर्ण और मात्रा दोनों का मिश्रण हो, उसे उभय छंद कहते हैं। और मुक्तक छंद, इसी मुक्त व्रत स्वच्छंद छंद हंसों में केंचुआ छंद भी कहते हैं। इसमें मात्रा या वर्णों का कोई नियम नहीं होता है। जैसे सिंगनी को गोद से छीनता है शिशु कौन, इस तरह के इसमें शब्द होते हैं। तो बाकी बात हम छंदों का विस्तृत अध्ययन अगली क्लास में करेंगे।